उरीमी आलम साहब हैं। हेलो हेलो, माइक अनम्यूट करें अपना जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कैसे गालिब हैं आप? साहब क्या हाल है? मैं बस ठीक ठीक हूँ जी, आप ठाक। कैसे हैं? सुनाए, क्या अच्छा, बात करेंगे? मैंने ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, आपके बड़े चाहने वाले हैं। क्योंकि वैसे भी आपसे मुलाकात तो ऐसे होती है जैसे हमारे जमाने में महबूब का दीदार होता था। अच्छा जी। तो चले सर, आपकी मोहब्बत है। हाँ हाँ। तो वैसे मैं आपकी जो वीडियो आपकी और हारिस की, फिर मैं अपने हम्म, फारिग टाइम में सारी सुनता हूँ, तो हम्म, काफी एंजॉय करते हैं, इंफॉर्मेशन भी मिलती है। मुझे सिर्फ आपसे, इससे पहले कि मैं अपना सवाल करूं, हम्म, आपसे सिर्फ एक सजेशन है आपको हम्म। कि जब खवातीन आती हैं तो जरा हाथ हल्का रखा करें। अरे यार, ये बस मुझे मुझे बड़े लोगों ने ये कहा है। कोई एक आधी खवाती हाँ खातून से मेरे से ज्यादती हो ही हुई है, ठीक है, जिसकी मैं एक्सक्यूज भी हाँ, कर चुका हूँ पहले। हाँ। बल्कि मैं तो यहाँ तक आपको कहने वाला हूँ कि अगर एक खातून आपके पास आती थी, वो ज़ारा अकबर, हम्म। अगर वो दोबारा आए तो मैं उनके लिए 6 माह की जो सब्सक्रिप्शन है वो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन अच्छा। आप उनको, हाँ, बिल्कुल, ये मेरी तरफ से आप नोट कर यार, लें वो जब ज़ारा तक। अकबर आके ऐसे ज़हर में बुझाए हुए तीर मारती है। नहीं, तो ये कोई है ना एक कि आधा अब हमारे भी तरकश पे निकल ही जाता है। क्योंकि मैं इस बात के, मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में मैं भी पाकिस्तानी रहा हूँ 50 साल तक वहां। हम्म, तो और खवातीन को मौका कौन देता है बोलने का? हम्म, हम्म। और इसी कोई तरह नहीं। से एक दूसरी खातून आई थी, वो हारस के प्रोग्राम में वो अपने आदमी के साथ जरा वो उसका भी इन्होंने बहुत, और हारस ने भी, आपने भी मजाक उड़ाए बड़े। तो कौन सी? वो भी, कौन सी मुझे हालांकि नहीं पता वो मैंने। मजहबी खातून थी, लेकिन वो अपने मजहब को पर, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि उनकी जुर्रत जो है ना, हम्म, उसको आप थोड़ा इंकरेज करें अच्छा, वो कि वाली वो आप। मेरे पास नहीं आई कभी भी, मेरा ख्याल है। हाँ, वो उनके पास आई थी, वो हाँ। हारिस के पास गई। हाँ बिल्कुल। और जैसे अब आपके प्रोग्राम में बच्चा एक आता है, आप उसको बड़ी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। हम्म, पिछले भी वो आपकी स्ट्रीम में आया हुआ था और आपसे सवाल कर रहा आज था। नहीं आया वो। हम्म, हाँ, आज नहीं आया। तो मेरा हम्म, अभी आपसे जो ये सवाल है कि ये मुझे इंसिडेंट हुआ था कोई 50 साल पहले, जब मैं कॉलेज में था, हमारे कॉलेज में। तो हम्म, एक कादियानी मौलवी के साथ, वैसे कादियानियों से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात है, मैं कुंदरी में हम्म, 20 साल रहा हूँ और वो बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। लेकिन हम्म, उसने एक बात कही थी जो मुझे आज तक याद है, और उस जमाने में तो गुस्सा आता था, अब हंसी आती है। और हम्म, उसने ये कहा था जी, आपके जो खुदावन यसुम मसीह थे, वो हम्म, हजरत मोहम्मद के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक पूरे मर्द थे, जबकि हम्म, खुदावन यसुम मसीह तो हिजड़े थे, इसलिए उन्होंने कोई शादी नहीं की। हम्म। तो कहीं आप भी तो नहीं ये समझते, इसलिए आप खुदावन यसुम मसीह के किरदार के बारे में कोई बात नहीं करते? ये आपने, बात ये है कि कुछ लोग ये कहते जरूर हैं हाँ। कि जीसस कुड भी गे, क्योंकि क्या था कि जीसस ने कभी शादी नहीं की। और मैं, देखें, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो गे होने को बुरा नहीं समझता, ठीक है। तो इसलिए नहीं, आप मुझे मैं भी ये नहीं नहीं कह बोला, सकते मैं कि तो अगर मैं इनके जीसस साथ, को गे कह रहा हूँ तो मैं कोई जीसस को बुरा समझ रहा हूँ, नहीं, क्योंकि नहीं मैं नहीं, गे मैं होने को तो बुरा यहाँ नहीं पर समझता। उनके साथ, हाँ, मैं तो यहाँ पर उनके साथ ये नर्सिंग होम में काम करता रहा हूँ। फिर कभी हम्म, मैं आपको यहाँ पर जो अक्सर लोग फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में और फैमिली कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, मैं फिर उसके बारे में आपको, लेकिन मैं अभी इसको कह रहा था कि एक चीज तो साबित है, और कुरान हम्म, मजीद खुद ही साबित करता है, क्योंकि अभी जो एक अंजील, जैसे आपके एक और दोस्त आते हैं इब्ने मरियम, हम्म, तो उनकी काफी रिसर्च है, उनको भी कहें कि इसके ऊपर रिसर्च करें। इजिप्ट में एक गॉस्पल जो मिली है, डिस्कवर उसके स्क्रोल हुए हैं, वो है सेंट थॉमस की गॉस्पल। हाँ, सेंट और थॉमस की उसके गॉस्पेल अंदर, काफी मशहूर है। हम्म, हाँ, नॉर्थ हमादी लाइब्रेरी में वो है, और उसको वो बिल्कुल ना। ट्रांसलेशन करके रिसर्च हम्म, कर रहे हैं। और उसके अंदर उन्होंने, ये जो कुरान मजीद के अंदर जो बातें हैं वो सच्ची साबित होती हैं कि वो बचपन में जो चिड़ियाँ परिंदे बना के उनके हाँ हाँ, अ, दम गॉस्पेल ऑफ फूंक, इन्फेंसी ऑफ थॉमस उसका हाँ नाम है। बिल्कुल।
अगरचे आपको पता है, आपका भी क्रिश्चियनिटी के बड़े में बड़ा नॉलेज है, मेरा भी थोड़ा बहुत है, उसको मेन स्ट्रीम नहीं मानता चर्च जो है कि वो कोई ऑथेंटिक गॉस्पल है। नास्तिक गॉस्पल है, नास्तिक। हाँ बिल्कुल, लेकिन कुरान मजीद तो उसको मानता है। बिल्कुल मानता है उसको। इसीलिए तो हाँ बिल्कुल, इन्होंने फिर बाद में ये फतवा दे दिया था कि इन्होंने अपनी बाइबल बदल दी है, क्योंकि ये साबित नहीं कर सकते थे उस वक्त तक, वो मेरा हाल खत्म हो चुकी, शायद रवायात हूँ। तो आप जब भी वो मौका मिले इब्ने मरियम जो आते हैं साहिब उनसे, क्योंकि वो आजकल वहीं पर हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो वो ये वाकई ट्रेडिशन उस एरिया में और अरबों में थी या नहीं? ट्रेडिशन तो थी ना। देखें, बेसिकली इस्लाम जितना मैं पढ़ रहा हूँ और इब्ने मरियम से भी मेरी काफ़ी दफ़ा ये डिस्कशन हुई है, असल में शाम में कुछ मसीही कलीसियाएं ऐसी थी जो कि उनमें 2-3 फ़िरकों का नाम आता है। एक अबूनी फ़िरका, अबूनाइट्स, ठीक है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पैरोकार थे, और ये मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बराबर या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उससे भी ऊपर मानते थे। इवन के अब्दुल मलक का बेटा था जो, जब वो खलीफा बना तो उसने एक ऐसा चर्च डिस्कवर किया जिसमें एक सर पड़ा हुआ था, और उस सर को कहा गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर है। ये उर्दन की बात है, यहाँ ये इसराइल की बात है, इस इलाके से निकला। मैंने पढ़ा हुआ है, मैं फिर किसी वक्त इस बारे में कोई एक आधी वीडियो भी बना दूंगा। फिर दूसरा एक, अब कुरान जो है वो कहता है, क्रिश्चियन के लिए जो वर्ड यूज करता है कुरान, वो है निसारा का लफ्ज। अब देखें, अभी आपको दुनिया में कोई क्रिश्चियन ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने आप को नसारा या ना कहे, ठीक है? तो ये मसीहत का एक फिरका था जिसका नाम था नजारियन सेक्ट जिसको कहते थे। वो फिरका ऐसा था जो यहूदियत के ज्यादा करीब था। ये इवन के अब्यूनाइट जो क्रिश्चियनिटी थी वो भी यहूदियत के ज्यादा करीब थी। वो मसीह को नबी तो मानते थे, मसीह मानते थे, खुदा का बेटा नहीं मानते थे, तसलीस को वो नहीं मानते थे, और वो एक्टिवली इस बात के खिलाफ थे कि खुदा, मसीह को खुदा नहीं कहना, मसीह को मसीह मानो, मसीह को शायद कलमातुल अल्लाह भी मान लो, मगर उसको आप खुदा नहीं मान सकते। ये बात वो एक्टिवली मानते थे, ठीक है? और कुरान के ऊपर उनकी बड़ी गहरी छाप है। तो उनके ही मेंबर जो है वो मिस्र में भी हो सकते हैं। जैसे नाग हमादी की आपने बात की, वो उस लाइब्रेरी से जो गॉस्पेल ऑफ इन्फेंसी ऑफ थॉमस जो निकली है, तकरीबन को आज से 100 साल पहले डिस्कवर हुई थी, 1800 समथिंग में, 100 से ज्यादा अरसा हो चुका है। तो उसकी जो गॉस्पेल की बातें हैं वो इनके फिरके की भी काफी तर्जमानी करती हैं। और जहां तक मैंने अभी तक देखा है, जो माविया है ना, वो इस्लाम की हिस्ट्री में जो पहली फिगर है जिसे समझा जाता है कि वो एग्जिस्ट करता था, वो माविया से पहले वालों का हमारे पास कोई सबूत नहीं, कोई पता नहीं है कि अली था कि नहीं था, अबू बकर, उस्मान, उमर और मोहम्मद, ये कोई वजूद का हमारे पास कोई सबूत नहीं। हमारे पास वजूद का सबूत है माविया का, और माविया ने जितना कुछ, अब शाही फरमान वो पत्थरों के ऊपर कंधा कराए हुए थे उसने, और हर फरमान के साथ क्रॉस लगा हुआ। तो समझ ये आती है कि माविया जो था वो तो मुसलमान था ही नहीं। माविया मोस्ट प्रोबेबली क्रिश्चियनिटी के इन्हीं फिरकों से ताल्लुक रखता था, क्योंकि जब रोम ने और जब बाइजेंटीन एम्पायर ने बहुत से चर्चों को बिदती चर्च करार दे के उनके सरबराहों को कॉन्स्टेंटीन के वक्त में ही जिला वतन कर दिया था, जिनमें से ये नजारियन सेक्ट भी था, जिसमें नस्तूरियन सेक्ट था। एक नस्तूर जो था वो बड़ा मशहूर मारूफ क्रिश्चियन जो है ना, वो था वो भी। फिर ये अबूनाइट्स वाले भी थे। इन सब को उसने बाइजेंटाइन सल्तनत की सरहदों से निकाल दिया था। तो ये सारे के सारे शाम और उर्दन और सहराए अरब और इराक के इलाके में चले गए थे। हत्ता के जो नस्तूरियन क्रिश्चियनिटी थी उसकी जड़ें फारस में बड़ी मजबूत थी, पर्शियन एम्पायर में, और इवन के जी हाँ बात कर रहे हैं सर, वही मैं कह रहा हूं ना। तो ये इस्लाम जो है ना, बेसिकली ये इन बिदती चर्चों का ही कुछ मिक्सचर लगता है, जिनको क्रिश्चियन बिदती कहते हैं या नॉस्टिक चर्च कहते हैं, ये उनका ही कोई मिक्सचर है, उनकी क्रीड को लेके आगे चला है और उससे फिर इन्होंने बनाया।
तो ये है सारा। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, क्योंकि टेक्सला में ये कहते हैं कि थॉमस के जो चर्च था वो टेक्सला में भी था, इसलिए वहां से जो क्रॉस मिली है, इसलिए चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो बिशप हैं उसी टाइप की क्रॉस जो है ना वो पहनते हैं। वो एक टेस्ला से जो क्रॉस मिली है वो मिली जरूर है, मगर उसको डेट करना बड़ा मुश्किल काम है। पहली तो बात ये है। तो दूसरी बात ये है कि क्रॉस मिलने का मतलब ये नहीं है कि कैथोलिक क्रिश्चियनिटी थी या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी थी, वो कोई तीसरी भी हो अरे वो सकती है, हमें नहीं कैथोलिक पता। उस वक्त तो प्रोटेस्टेंट थे ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं वो हाँ कैथोलिक भी कहना मुश्किल है ना, हाँ, नहीं वो क्योंकि नहीं एक तो कैथोलिक बात नहीं याद है। रखिए, कैथोलिक जो है, कैथोलिक कभी भी सलीब को या क्रॉस को यसु के बगैर नहीं बनाते। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। क्योंकि मुझे तो एक बिशप मिले हाँ, थे सिंगापुर में 1980 में, मैं वहां पर, तो हम्म, वो इंडिया से थे और वो कह रहे थे जी उसको ये कहते हैं माराथोमा चर्च। हम्म, तो वो कहते थे ये उसी जो सेंट थॉमस ने जब इंडिया आया था तो उसने वहां पर एस्टेब्लिश किया था। हो भी सकता है, हो सकता है, इसमें वो हम्म, नहीं कह सकते, मगर प्रॉब्लम ये है कि जहां तक मुझे पता है कि सेंट थॉमस के यहाँ आने और सारी बातें ये कोई बहुत ज्यादा किसी तरह से एस्टेब्लिश नहीं है। पहली तो बात हाँ यह है कि सेंट थॉमस की, अब देखें, सेंट थॉमस के नाम से जो चर्च मंसूब हैं वो सारे मिलते हैं हमें मिडल ईस्ट में ही है। अब ऐसा जरूर माना जा सकता है कि कोई सेंट थॉमस के चर्च का मानने वाला इधर आया हो। नहीं नहीं, वो मैं आपकी जो बात है ना उसी के सपोर्ट में कह रहा हूँ कि जब हाँ, उनको मैं वहां वही बात कर पे रहा हूँ ना, हाँ मैं ये कह रहा परागंदा हूँ कि किया गया तो शायद वो यहाँ पर भी आ गए हों कुछ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पर्शियन क्रिश्चियनिटी की कोई फॉर्म यहाँ पे आई हो, डेफिनेटली हो हम्म सकता है। क्योंकि फारस जो था, वो इस्लाम जब वक्त आया तो फारस में भी, यानी ईरान में क्रिश्चियनिटी बहुत फैल चुकी थी, और नस्तूरियन क्रिश्चियनिटी और ये नजारियन क्रिश्चियनिटी ये दोनों ईरान में मौजूद थी। इवन के इतनी थी कि शायद कोई आधी पॉपुलेशन जो थी वो क्रिश्चियन थी, और आधी जो थी वो जरतुश्त या उस मजहब पे यकीन रखती थी, मजदक के मजहब पे। तो ये बातें बड़ी अजीब हैं कि ये कहाँ से किस तरफ गया किस तरफ नहीं, अभी और हाँ, रिसर्च होने की जरूरत है। रिसर्च होगी तो नहीं पता बिल्कुल। चलेगा कि किधर से। हाँ, क्योंकि मैंने जो इसकी थोड़ी सी और तफसील पढ़ी है ना सेंट थॉमस की, उसके अंदर काफी खुदावंद यसु मसीह के जो रोमांटिक सीन है उनको भी डिस्कस हम्म, किया गया। तो चलते हम्म, हुए वो बाग में एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो जो मरियम मगदलीनी थी उसके हम्म, साथ, और उसको किस करते थे अपने शागिर्दों के सामने ही। और हम्म, फिर आपने ये पढ़ा सुना भी होगा कि यूरोप में एक नस्ल है जो अपने आप को वो जीसस का ब्लड से मानते हैं, उसी की फैमिली से। और वो फ्रांस हम्म, में तो उसकी बकायदा जो है ना हम्म, कवर वो मौजूद है, मरियम हम्म, मगदलीनी की जब वहां पर पहुंची थी तो अपनी बेटी हम्म, के साथ। तो वो हम्म, उसी की नस्ल से जो लोग हैं वो, और उसके ऊपर जिसके ऊपर ये डाविंची कोड बड़ी फिल्म भी उन्होंने बनाई है तो वो आप कह लें फिक्शन है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लोग ढूंढ लेते हैं ना कनेक्शन फिर। नहीं, मैंने डैन गिब्सन की किताब जब आई थी, मेरे ख्याल है 2004 था कि 5 था 3 था, मुझे याद नहीं है, जब ये आई थी उस टाइम मैं क्रिश्चियन ही था। मैंने पढ़ी थी, मैं बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा था उस टाइम, मेरे ख्याल है 12वीं या 13वीं में पढ़ता था। मैंने इस्लामाबाद से खरीद के बकायदा पढ़ी हुई है। मगर एक बात है कि वो जो ये जो बात है ना सांगरील वाली, वो कहता है सांगरील वाली बात, ये सांगरील उस कप को कहते हैं जिसमें मसीह ने क्या किया था कि जिसमें मसीह ने जो आखिरी खाना था या जो जो था कम्युनियन, लास्ट कम्युनियन, उसके वक्त जो कप इस्तेमाल किया था उसे कहते हैं। तो डैन गिब्सन ने उसको एक तरह से मोड़ा है और उसको कहा कि सांगरील फ्रेंच में अगर ले जाएं तो उसका मतलब है मुकद्दस ब्लड लाइन। तो ये जो बात अच्छा। है ना कि कोई ऐसी ब्लड लाइन एग्जिस्ट करती है, वो नहीं करती है हाँ हाँ एग्जिस्ट, वो सारी उसकी फिक्शन है। और दूसरी हाँ, बात है कि फिक्शन, लियोनार्डो मोस्ट डिविंची पॉसिबल। कहाँ मसीह से 1,500 साल बाद था। तो उससे अगर कहा जाए कि भाई कि लियोनार्डो डिविंची को कोई ऐसी बात पता थी जो कि नहीं पंद्रह नहीं, सौ वो साल तो पहले के बात, टोटली वो नहीं फिक्शन हो है सकता। खैर। हाँ, वो ये जो है ना, ये ऐसे ही शायद कुछ लोग ये सब डॉन गिब्सन की फिक्शन है, मगर नहीं नहीं, मैं प्रॉब्लम। सिर्फ ये कहता हूँ कि हाँ, उसके कम से कम कुरान मजीद ने तो सर्टिफाई किया ना कि वो गॉस्पेल सही है।
हाँ, और वैसे वो शुरू में जो आप बात कर रहे थे कि वो अहमदी ने आपको कहा कि मसीह जो है वो, मसीह ने तो कभी हाँ शादी नहीं की इसलिए मत उससे ऊपर था, तो उनसे कहना था कि आपका मिर्जा जो कादियानी है, मैं गुलाम मिर्जा गुलाम अहमद साहब जो हैं, वो तो ये कहते हैं कि मसीह कश्मीर आए थे और उन्होंने शादी भी की और उनके बच्चे भी हैं और उनकी आज हाँ कब्र भी बिल्कुल। है। तो भाई तुम किस तरह कह सकते हो फिर अपने अपने मजहबी रहनुमा की बात को झूठ कैसे कह सकते हो? नहीं, वो तो ये उनके बात साथ तो हमारे 20 साल तक बड़े मार के चले, दोस्ती भी थी और बड़े हाँ। मुनाजरे होते रहते थे मुसलमानों के साथ भी। और हम्म, उसका बड़े टफ किस्म के, जब लड़की मुसलमान क्रिश्चियन हो गई थी तो बड़ा वो बंदूकें तक हमने निकाली और सब कुछ किया, लेकिन हम्म, उसको बचाने के लिए। तो वो तो हम्म, फिर कभी आपको मौका मिलेगा आपसे बात करेंगे। मेरा सिर्फ अभी सिर्फ यही था कि आप मोहम्मद साहब की जो किरदार है उसके बारे में तो अक्सर गालिब आप और हारिस और दूसरे लोग करते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई टच नहीं करता। वैसे एक बात आपसे मैं अगर पूछूं, क्या आपको नजर आता है कि अंजील में मसीह के किरदार में कोई कमजोरी है? एक जगह लगता है, जो यूहन्ना रसूल की अंजील में जब वो पढ़ते हैं कि जब वो आकर तो उनके जो कदम थे उनके ऊपर, पाँव के ऊपर उसने वो इत्र डाला और उसको बोसा ले रही थी और बार बार चूमना और फिर अपने बालों से उसको। तो एक शागिर्द ने उसके ऊपर एतराज भी किया, तो उन्होंने बड़े गुस्से में उसको कहा कि गरीब और गुरबा तो तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। तो उससे लगता है मैं कि नहीं जब एक आदमी, जवान आदमी 29 साल उम्र हो, क्योंकि मैंने तो बूढ़ों के साथ काम किया ना, ये तो 60 साल के भी हों, तो अगर मेरे साथ अगर एक फीमेल केयर टेकर जाती थी, वो कहते थे वो उसको कहो ये मुझे केयर दे, तू नहीं हम्म, हाथ लगा। तो हम्म, ये तो एक इंसानी नेचर है कि आदमी एंजॉय करता है। तो हम्म। इसलिए मैं तो मैं तो कहता हूँ अगर वो कोई था खुदावंद चलें, यीशु मसीह तो फिर वाकई ही एंजॉय कर रहा था। मगर एक बात है ना, ये शायद ये अगर मसीह करे भी तो मुझे कोई इतराज नहीं है इस पर। अगर मसीह हम्म। वाकई में मसीह ने अगर एक औरत उसके बालों से अपना पाँव उसके साफ कर रही थी तो मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है। मगर हाँ नहीं, मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता मगर हूँ कि मगर मसीह के ऊपर एक और एतराज जो है वो बनता है, बिल्कुल सही। वो अच्छा। ये है कि देखें, रोमी सल्तनत जो थी वो गुलामी के सर पे खड़ी थी हम्म। और गुलाम लौंडियां उस वक्त बहुत ज्यादा थे। पहली तो बात यह है कि अगर आप ये देखें कि आपके पास जो 10 हुक्म आते हैं, 10 हुक्म में पहला यह है कि एक खुदा को मानना, उसके अलावा किसी और का नाम ना लेना। आखिरी हुक्म यह है कि किसी दूसरे की बीवी का लालच ना करना, ना उसकी लौंडी और गुलाम का भी लालच ना करना। है ना, आखिरी हुक्म यही है ना कि लौंडी गुलाम का भी लालच नहीं हाँ करना उसके। ठीक है। बिल्कुल। अब एक बात है कि मसीह ने पूरी अंजीलों के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा कि लोगों को लौंडी और गुलाम ना बनाओ, बल्कि मसीह ने एक दो तमसीलें जहां पे गुलामों की दी हैं उसमें भी वो गुलाम को बुरा दिखाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ रोमी हम्म। लिख रहे थे या रोमी इसको सैंक्शन कर रहे थे, रोमी इसको इसके छपने की इजाजत दे रहे थे, इसलिए उन्होंने वो कभी तो गुलामी के बारे में कुछ नहीं लिखने दिया। नहीं नहीं, जो आप कहते हैं ना मैं तो उसको मानता हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्होंने भी लिखी है उन्होंने बड़ा केयरफुली उसको लिखा है ताकि हाँ, उसके हाँ। किरदार के बारे में कुछ ना हो सके। जबकि मगर उसके मोहम्मद मुंह साहब की से जो है गुलामी ना, के बारे में कुछ भी निकलवाया, मुंह हाँ, से गुलामी के बारे में कुछ भी वैसे निकलवाया। और किरदार को भी डिस्कस नहीं किया। हाँ, किरदार को भी डिस्कस नहीं किया, उसकी कोई लव लाइफ हाँ डिस्कस नहीं बिल्कुल की, नहीं। उसका अपनी हाँ माँ से ताल्लुक और नहीं डिस्कस किया कोई भी, माँ से भी ताल्लुक उसने उसका नहीं डिस्कस किया, हालांकि माँ क्योंकि इतनी असल में ये इंपॉर्टेंट। है ना कि असल में मैं जो समझता हूँ, आपका तो है बहुत स्टडी है, मैं जो अब तक ये समझता हूँ कि वो जो लोग लिखने वाले थे वो बड़े पढ़े लिखे थे, हमारे हाँ, मुसलमान भाइयों की तरह अनपढ़ नहीं थे। हाँ, 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 ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसमें क्योंकि जो आपको ऐसी यूहन्ना चीजें की कम। अंजील है यहाँ पर, हम्म, यहाँ पर कॉलेजेस में उसको फिलॉसफी के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो, क्योंकि वो हम्म, उसने जब एक जो भी उसका मोटिव था उसने उसको केस को बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस हम्म, किया और फिर उसको बड़ा स्ट्रांगली बनाकर प्रूव किया। हम्म।
तो ये आज भी यहाँ के कॉलेजेस में वो इसलिए नहीं कि वो उनको बाइबल सिखाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ ये है कि आर्ट ऑफ राइटिंग उनको सिखाते हैं। एग्जैक्टली ये तो बात है कि देखें किंग जेम्स वर्जन जो है, या फिर मुझे पता जो ग्रीक में भी लिखी गई होंगी अंजीलें, वो बड़ा जबरदस्त लिटरेरी वर्क है, वो इसमें कोई शक नहीं। और खासकर सेंट जॉन की गॉस्पेल है, तो जॉन की गॉस्पेल वो ट्रांसेंड करती है ना, बाकी 3 गॉस्पेल ऐसी हैं कि वो सतही लेवल की हैं। अब क्रिश्चियन थियोलॉजी के मुताबिक भी देखा जाए, आपको तो पता ही है कि क्रिश्चियन जो है वो ये कहते हैं कि कोई बंदा अगर अंजील पढ़ने लगे तो वो यूहन्ना की अंजील ना पढ़े, बाकी की 3 पढ़े और उससे आगे निकल जाए, यूहन्ना की अंजील ना पढ़े, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यूहन्ना की अंजील से वो भटक भी सकता है। तो बिल्कुल जैसे वो आपको तो हर पता ही है, हमारे आम दोस्तों को नहीं इसका पता कि अब इकबाल ने भी उसको चोरी किया हुआ आइडियाज को, खासकर जो यूहन्ना के जो हद नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में, आप बताएं मुझे कि उसने क्या हाँ जो 13वां चैप्टर है ना जिसमें वो मोहब्बत के बारे में है, वो इकबाल ने जो अपनी एक बड़ी मशहूर नज़म है वो टोटली उसके ऊपर है। अच्छा, मोहब्बत कभी दगा नहीं देती, नहीं ये नहीं, वो और है वो और हाँ, वो तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आप जो इकबाल की बड़ी मशहूर है वो नज़म है, उसको पढ़ें तो वो बिल्कुल वही है। बाकी वही जो आप बात कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने लिखी है, तो यसू के शागिर्द तो मछुआरे थे, वो तो लिख नहीं बाद में जिन्होंने लिखी है ना बाद, क्योंकि उसके शागिर्द बेचारे तो वो उनको कुछ आता ही नहीं था, इसीलिए तो जब वो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स को पढ़ें तो वो क्या पतरस कहता है कि भाई ये पैसे का भी वो हिसाब नहीं रखना चाहता, तो उसने कहा ये काम जो है ये हमारे ऊपर ना तुम डालो, ये तुम खुद ही आपस में से चुन लो। और फिर चलें सर और कोई बात करेंगे आप जी। बस मैं आपका काफी टाइम ले लिया, काफी एंड पे आया हूं स्ट्रीम के, ठीक है नहीं वो मैं जरूर आपसे लंबी बात करता, मगर अब ये है कि बिल्कुल 4.5 घंटे हो चुके हैं, थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छा अगर आप भी मुझे नहीं पता कि मैं आपको कहूँ कि आप नॉन बिलीवर हैं कि नहीं, अगर आप हैं तो जरूर फिर मैंने नॉन बिलीवर्स के इंटरव्यूज का एक सिलसिला शुरू किया, तो आप मुझे जरूर ईमेल करें, ये मैंने नीचे ईमेल जो है ना उसको दूंगा। हाँ बिल्कुल, मुझे 1 घंटा चाहिए। हाँ जी, हाँ मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ कि एक और आदमी है, बड़ा अच्छा राइटर है, डॉक्टर ब्लू बेकर, उसने वेरिएंट कुरान के ऊपर किताब लिखी है, अगर आपको मौका पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ें, अगर आप उसको खरीदना चाहें तो आप मुझे बताएं, मैं आपको खरीद के वो भेज दूंगा। मैंने डॉक्टर ब्रू बेकर की जिस किताब की आप बात कर रहे हैं डाउनलोड करके रखी है, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला, पढ़ूंगा जरूर। डॉक्टर ब्रू बेकर का जो काम है इस्लामिक हिस्ट्री पे, वो बहुत जबरदस्त। मैंने कहा अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा, फिर मैं आपको उसको मैं भेज दूंगा। सर अभी जो मेरा सिलसिला है ना उसमें मैं पीडीएफ ही पढ़ता हूँ, वक्त आएगा जब जरूर मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा। मैं समझता हूँ, इसलिए कोई नहीं। तो चलो ठीक है, कभी आप अमेरिका आओ फिर आप मेरे पास जरूर आए, मेरे गेस्ट हों। बिल्कुल जब मैं आऊंगा अमेरिका तो जरूर मिलेंगे। हाँ आपके पास ईमेल है मेरा, तो जरूर खिदमत का मौका दें। ओके जी, फिर चलें सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ओके बाय। तो जी ये आप ना समझें कि इधर सिर्फ एक्स मुस्लिम है, इधर एक्स क्रिश्चियन मेरे जैसे और भी हैं, और कितने हैं जिन्होंने मुझे रीच आउट किया, तो लोग बहुत से हैं, और मैं एक्स क्रिश्चियंस को भी इनकरेज करूंगा कि यार आप भी अपनी स्टोरी बताएं, ये ज़रूरी है बताना स्टोरी, ताकि लोगों को तसल्ली मिले, लोग यकीन करें कि जब मैं शुरू में एथियस्ट था और जब मुझे लोग नहीं मिले थे तो मैं बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था, मगर जब मुझे एथियस्ट मिलने शुरू हुए, मैं पाकिस्तान में ही 3 से 4 एक्स क्रिश्चियन एथियस्ट से खुद मिला हूँ, और मेरे दोस्त हैं आज तक।